आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की एक और वीडियो में। ये हमारी असिस्टेंट लोको पायलट की सीरीज है और इसका मॉड्यूल 7 है। और 7 के अंदर हम लोग आज ग्राइंडिंग मशीन है उसके बारे में सीखेंगे। तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। गवर्नमेंट जॉब में जब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन इतने बेसिक होते हैं कि हम लोग उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। चैनल पे बने रहने के लिए आप लोग कंटिन्यू अपडेट लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। तो वीडियो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, ग्राइंडिंग मशीन जो होता है, आप जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन में चित्र पर जो देख रहे हैं, ये ग्राइंडिंग मशीन होता है। इसके भी टाइप्स होते हैं और टाइप के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग कार्य करने के वर्किंग प्रिंसिपल होते हैं कि उनसे अलग अलग किस तरह से कार्य किया जाता है। ये सारे मेथड होते हैं। नेक्स्ट, हमको ग्राइंडिंग जो प्रोसेस है वो होता क्यों है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमको मशीन की डिज़ाइन देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बेसिकली अगर हम ग्राइंडिंग मशीन का इंट्रोडक्शन की बात करें, परिचय की बात करें, तो सबसे पहले ये क्या है कि एक मशीन टूल है। ठीक है, ये मशीन टूल है और इसके द्वारा सटीकता से किसी भी पार्ट को, वर्क पीस को हम फाइनल फिनिशिंग जो देते हैं वो कार्य हम इसके द्वारा करते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि ग्राइंडिंग मशीन आधुनिक मशीन टूल में से एक सबसे अधिक प्रिसीजन मीन सटीकता के साथ में आपको माप देता है। बहुत ही सटीकता के साथ ये सारी आपको माप देता है। इसमें जो है, हम लिमिट और फिट की अगर बात करें तो हमारे को कोई पार्ट अगर बनाना है और लिमिट फिट के अंदर वो पार्ट को आना चाहिए और ये मैंडेटरी भी होता है। तो जब हम उसको फाइनल फिनिशिंग जो देते हैं, वो अगर हमको फिनिशिंग देनी है तो वो हम प्रिसीजन मतलब सटीकता के साथ हमें काम करना पड़ेगा और इसके लिए हमें ग्राइंडिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसका उपयोग वर्कपीस को अंतिम फिनिशिंग, ठीक है, या फिनिश ऑपरेशन के लिए किया जाता है। क्लियर? अब इसमें होता क्या है कि इसमें सबसे पहले इस मशीन में एक ग्राइंडिंग व्हील होता है। ये आपका एक अपघर्षण चक्र होता है, पहिया होता है, जैसा कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये वाला आप देख रहे हैं, ये तो ये होता है, ये आपका ये जो दिख रहा है ना, ये होता है। ठीक है, जहां पे मैं कर्सर से ये पॉइंट इंडिकेट करता हूँ। ठीक है, इसकी गति बहुत ज्यादा हाई आरपीएम पे होती है। ठीक है, इसके जो घूमने की गति है आरपीएम राउंड पर मिनट। ठीक है, आप ये पॉइंट जो टेक्निकल पॉइंट है इनको भी आप याद रखा कीजिए क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कहीं पे भी अगर इनसे टेक्निकल टर्म जो आते हैं उससे समझने में हमें ज़रूरी होता है और इनको समझ गए तो हमें बहुत सारी चीज़ में हेल्प मदद मिलती है ना। तो ये आरपीएम राउंड पर मिनट मतलब 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आरपीएम बहुत हाई स्पीड पे होता है। ठीक, तो ये हाई आरपीएम वाली मशीन है और ये कार्य जो करता है किसी भी वर्क पीस पर मतलब जॉब पर, तो बहुत ही कम मात्रा में धातु हटाने का कार्य करता है, बहुत ही कम। ठीक है, अगर हम बोले तो माइक्रोन में ये हटाने का काम करता है, माइक्रोन में, तभी तो हमको प्रिसीजन बहुत अधिक सटीकता के साथ मिलेगा। अगर ये मशीन अधिक मटेरियल हटाएगी तो हमको प्रिसीजन वर्क हमको प्राप्त नहीं होगा। जॉब के ऊपर जो हमें सतह जो चाहिए, फिनिशिंग जो सतह चाहिए, वो हमें प्राप्त नहीं होगी। तो इसीलिए ये माइक्रोन में मटेरियल को हटाने का कार्य करती है। ठीक है, और सतह को बहुत अच्छी फिनिशिंग देने के काम आती है, मतलब उत्कृष्ट सतह बनाती है ना। सरफेस फिनिशिंग हमको अच्छी मिलती है और उच्च सटीकता के साथ में एक्यूरेसी हमें ये प्रदान करती है ये मशीन। ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन का विशेष रूप से तब उपयोग किया जाता है जब किए गए भाग पर मतलब डायमेंशन की एक्यूरेसी हो गया या सरफेस फिनिश हो गया या ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी हमें प्राप्त करनी है, तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि आप ऑटोमोबाइल पार्ट्स में देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। ठीक है, माइक्रोन में उनकी लिमिट होती है, जो टॉलरेंस दिया होता है वो माइक्रोन में दिया होता है। तो ये जरूरी होता है
कि हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के जितने भी पार्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी और फाइन फिनिशिंग के साथ बने, मतलब प्रिसीजन, सटीकता बहुत ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे पहले ही हमने दिया है कि सटीकता सबसे ज्यादा होनी चाहिए, सटीकता। ठीक है, एरोस्पेस हो गए, वहां पे तो आपने देखा होगा कि एक एक पार्ट का बारीकी से इंस्पेक्शन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, तब जाके कोई भी पार्ट एरोस्पेस में यूज होता है। ठीक है, रेलवे हो गया, है ना, रक्षा के उपकरण हो गए, आप जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देख सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देख सकते हैं, तो वहां पे कोई भी कार्य अगर होता है तो वहां पे एक्यूरेसी बहुत अधिक मैटर करती है। ठीक है, टूल रूम हो गया, टूल रूम में आपके टूल से रिलेटिव कार्य किए जाते हैं, डाई हो गया, मोल्ड का उपयोग करना हो गया, या सीएनसी को निर्माण करना हो गया, तो यहाँ पे ग्राइंडिंग मशीन का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। सिंपल सा अगर एक वर्ड में हम बात करें तो यहाँ पे इस मशीन का यूज किसी भी पार्ट को बनाने में उसकी सटीकता, मान लीजिए मेरे पास में एक पार्ट दिया गया है, उसकी जो है लेंथ, जो बारे में बात की गई है, लेंथ की अगर मैं बात करूं एल, एल मुझे दिया गया है 100 प्लस और माइनस 0.02 mm। ठीक है, ये मुझे दिया गया है। ठीक है, अब ये तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका जो जॉब है 100 mm का होना चाहिए। 100 से अगर कम होना चाहिए तो आपका 99.98 का बन सकता है, ये कम की बात है। अगर अधिक की बात करें तो 100.02, ये इसके बीच में पार्ट रहना चाहिए, इन दोनों डायमेंशन के बीच में। ठीक है, तो अब ये जो डायमेंशन है ये आपकी माइक्रोन में डिपेंड करती है, और इस डायमेंशन को लेने के लिए आपको जो है ग्राइंडिंग मशीन का यूज करना होगा। क्लियर? तो आप यहाँ पे समझ गए कि ग्राइंडिंग मशीन हमारा क्या कार्य करती है और क्यों जरूरी होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, एरोस्पेस हो गया, स्टील स्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, रेलवे हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, जहाँ पे डिफेंस के इक्विपमेंट बनते हैं। ठीक है, चाहे वो गाड़ियां हो गई, टैंक हो गए, और आपके गन्स हो गए, टूल रूम हो गए, डाई हो गए, मोल्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, वहां पे भी इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि हमको एक्यूरेसी बहुत अधिक मिले, सटीकता हमको चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायमेंशन आपको 100 mm दी गई है, अब 101 जा रहा है, 102 जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक्यूरेसी हमें प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए उसको हम ग्राइंडिंग व्हील के माध्यम से करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है ग्राइंडिंग मशीन की अगर हमको परिभाषा लिखनी है तो हम किस तरह से लिखेंगे। डेफिनेशन अगर हमसे पूछी जाए कि ग्राइंडिंग मशीन की आप डेफिनेशन लिखिए, तो ग्राइंडिंग मशीन वो मशीन टूल है जिसमें उच्च गति, पहला आपका आएगा उच्च गति पे घूमने वाला एक अपघर्षण चक्र होता है, मतलब व्हील होता है, ग्राइंडिंग व्हील होता है, उच्च गति पे घूमने वाला ग्राइंडिंग व्हील होता है। क्लियर? और ये कार्य की सतह पर अत्यंत कम मात्रा में धातु को उठाकर, ये क्या करेगा, धातु को उठाकर, जो ग्राइंडिंग व्हील होगा वो धातु को उठाकर उसे आवश्यक आकार में, जो हमें जरूरत है, जिसकी हमें आवश्यकता है, उस आवश्यक आकार में और माप में और उत्कृष्ट सतह, उत्कृष्ट मतलब बहुत ही फाइन फिनिशिंग, उत्कृष्ट फाइन फिनिशिंग सतह हमें प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, आप ये जो देख रहे हैं, ये ग्राइंडिंग व्हील आप जो देख रहे हैं ये वाला, तो ये ग्राइंडिंग व्हील है, इस पे आपको जॉब ये लगा हुआ है, मान लीजिए ये मेरा एक जॉब लगा हुआ है। ठीक है, इसकी सतह को मुझे फिनिशिंग करना है, तो ये ग्राइंडिंग व्हील इसको एक्यूरेट पीस में और बहुत ही कम धातु उठाकर इसे जो मुझे जरूरत है, जो मुझे आवश्यक आकार की जरूरत है और जो नाप चाहिए, माप चाहिए, और एक सतह मुझे बहुत ही फाइन फिनिशिंग सतह चाहिए, वो मुझे ये प्रदान करेगा। तो ये कार्य आपका ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन लिखने की बात अगर आती है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहले तो मशीन टूल है ये तो, ठीक है, और ये उच्च गति पे घूमने वाला इसमें ग्राइंडिंग व्हील होता है जो सतह पे बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, माइक्रोन में आप लिख सकते हैं, माइक्रोन में धातु को हटाकर आवश्यक आकार, जो हमें आवश्यक आकार चाहिए, माप चाहिए और एक फाइन फिनिशिंग ये हमें प्रदान करता है। ठीक है, तो ग्राइंडिंग मशीन की इस तरह से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब आता है हम ग्राइंडिंग मशीन के अगर प्रिंसिपल की बात करें कि प्रिंसिपल इसका क्या होता है, सिद्धांत। ठीक है, अगर सिद्धांत पूछा जाता है कि ग्राइंडिंग मशीन का प्रिंसिपल क्या है, तो ग्राइंडिंग मशीन प्रिंसिपल
जो रहता है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ग्राइंडिंग मशीन बहुत अधिक मात्रा में, मतलब आरपीएम पे, बहुत अधिक आरपीएम पे ये घूमता है, पहला तो मतलब हाई आरपीएम पे। ठीक है, आरपीएम मैंने बोला था राउंड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितने चक्कर लगाती है। आप मान लीजिए आपको 1200 चक्कर, ठीक है, 1200 चक्कर प्रति मिनट में लगाती है, तो ये आपका 1200 आरपीएम हो गया, आरपीएम। ठीक है, इस तरह से रखेंगे, राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट इस तरह से लिखेंगे। तो ये पहले तो हाई आरपीएम वाला घूमने वाला, इसमें ग्राइंडिंग व्हील होता है, और व्हील पर प्रत्येक जो एब्रेसिव गेन होते हैं, कड़ होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो कड़ होते हैं, वो सूक्ष्म कड़ होते हैं, वो कटिंग टूल की तरह कार्य करते हैं। इस पे जो आप देख रहे हैं ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, और इस पर आप जो छोटे छोटे से जो पॉइंट देख रहे हैं, ये इस तरह के बहुत सारे पॉइंट लगे हैं, जो हर एक पॉइंट आपका कटिंग टूल की तरह कार्य करेगा। ठीक है, कटिंग टूल की तरह कार्य करेगा हर एक पॉइंट। ठीक है, और वर्कपीस और व्हील के बीच में जो संपर्क बनेगा, वो सूक्ष्म कण जो होंगे वो हटेंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्कपीस एवं व्हील के संपर्क से सूक्ष्म धातु के कण हटते हैं। लिए बहुत सूक्ष्म, मतलब माइक्रोन में, बार बार बोल रहा हूं माइक्रोन में। आप मान लीजिए जैसे कि 100 माइक्रोन, 200 माइक्रोन, तो इस तरह से आपको धातु के कण हटाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे आवश्यक और फिनिश प्राप्त होती है, धीमे धीमे। ठीक है, बहुत धीमे धीमे बारीकी से हमें माप जो चाहिए वो हमें माप प्राप्त होती है, और कण हमारे हटते जाते हैं, और फिनिशिंग हमें अच्छी प्राप्त होती है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, मेटल रिमूविंग रेट जो है बहुत कम होती है। मेटल रिमूविंग की जो रेट है वो कम होती है, क्योंकि भाई इसमें धातु के कण है वो माइक्रोन में हटाए जा रहे हैं, और माइक्रोन में हटाए जा रहे हैं, तो जो मेटल रिमूविंग रेट है, ठीक, वो हमें जाहिर सी बात है कि कम मिलेगी हमें। ठीक है, और इसमें एक्यूरेसी और जो सरफेस फिनिश है वो हमें बहुत अच्छी मिलती है, बहुत उत्कृष्ट, मतलब फाइन, एकदम सुपर, ये मिलती है हमको। ठीक है, तो ग्राइंडिंग मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको आरपीएम के बारे में, जो एब्रेसिव गेन है वो कटिंग टूल की तरह कार्य करते हैं, तो इसमें ये बहुत सारे एब्रेसिव कड़ लगे हुए हैं, तो बहुत सारे आपके कटिंग टूल की तरह कार्य करें, और हर एक जो कड़ है वो बहुत ही माइक्रोन में धातु को हटाने का कार्य करता है। और इसमें रिमूविंग जो रेट है, मटेरियल रिमूविंग रेट है, वो बहुत ही कम होती है, रिमूविंग रेट, ठीक है, बहुत कम होती है। और एक्यूरेसी और सरफेस फिनिशिंग हमें बहुत ही उत्कृष्ट मिलती है, फाइन फिनिशिंग के मिलती है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। ग्राइंडिंग मशीन की आवश्यकता हमको क्यों है, ये भी अगर आपको पूछा जाता है तो कुछ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हाई एक्यूरेसी प्राप्त की जा सकती है, इसीलिए हमें आवश्यकता है। हार्डनेस जो है स्टील की मशीनिंग की जाती है, जब हमारे पास में मान लीजिए HSS, ये हार्डनेस मेरे पास मटेरियल है, और इसका कोई जॉब है मेरे पास में, अब इस जॉब को मुझे फिनिशिंग करना है, तो मैं ग्राइंडिंग मशीन के माध्यम से कर सकता हूँ। और इसमें जो सरफेस फिनिशिंग है वो हमें बहुत ही एक्सीलेंट मिलती है, गुड मिलती है। ठीक है, और अंतिम फिनिशिंग ऑपरेशन करने के लिए, किसी भी ऑपरेशन को अगर हमें अंतिम रूप देना है, तो हमें ग्राइंडिंग मशीन की आवश्यकता होती है। टूल शार्प करना है, टूल की हमें एज बनानी है, जैसे आप लेथ मशीन का देख सकते हैं। ठीक है, तो लेथ मशीन में क्या होता है, लेथ मशीन के जो भी टूल होते हैं, ठीक है, और उन टूलों पे जो आपको एज बनानी है, शार्प एज बनानी है, तो शार्प एज बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग ग्राइंडिंग मशीन से इनकी एज को बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, आपको ये एज बनानी है क्योंकि कटिंग करना है। ठीक है, तो ये कटिंग करने के लिए ये जो एज बनाना है ये आप ग्राइंडिंग मशीन से कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, क्योंकि वहां पे आपका जो जॉब है, उससे मटेरियल जो हटाना है, रिमूव करना है आपको मटेरियल, तो वहां पे भी आपको एक्यूरेट डायमेंशन चाहिए, तो वहां पे भी हमें टूल पर बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करना है। ठीक है, प्रिसीजन इसमें कंपोनेंट बनाने का कार्य अधिक होता है, कोई हमें एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा मेंटेन करना है, प्रिसीजन कंपोनेंट है कोई भी, तो वहां पे हमको माइक्रोन में लिमिट जो है बहुत ही टाइट दी गई है। टाइट का मतलब है बहुत लिमिट मुझे छोटी दी गई है। मान लीजिए आपको 50 mm की मेरे को डाया है, जो मेरा डाया है वो 50 mm का है, और यहाँ पे प्लस और माइनस जो दिया गया है
वो आप मुझे बहुत ही ज्यादा आपको 0.01 दिया गया है, 2 मान लेते हैं, ठीक है, और इधर दिया गया है 0.1। अब ये है, ये आपको बहुत ही लिमिट जो है बहुत छोटी दी गई है। तो इस लिमिट को हमें प्राप्त करने के लिए ग्राइंडिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। क्लियर। ग्राइंडिंग मशीन के अगर मुख्य भागों की बात करें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे क्वेश्चन जो एमसीक्यू बनते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में या आपके जो फाइनल एग्जाम होते हैं वहां पे भी जो इस तरह से पूछे जाते हैं तो वो भी पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेस होता है, जो आपका बेस होता है ये पूरी मशीन का आधार होता है और मशीन को स्थिर प्रदान करता है, मतलब एक फिक्स सपोर्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट होता है आपका कॉलम होता है, और ये ग्राइंडिंग जो व्हील का हेड है और अन्य भागों को सहारा देता है, कॉलम, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका व्हील हेड, जी ग्राइंडिंग व्हील और स्पिंडल और ड्राइविंग मैकेनिज्म को इसी भाग में लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील तो ये मुख्य आपका कटिंग टूल है, ठीक है। ग्राइंडिंग जो व्हील है वो तो घूमता है, हाई आरपीएम पे घूमता है, और ये आपका मुख्य कटिंग टूल है, ठीक है। और इसमें एब्रेसिव जो गेन है वो बने होते हैं इसमें, ठीक है। आपका नेक्स्ट है वर्किंग टेबल। वर्किंग टेबल पे क्या होगा भाई, वर्किंग टेबल पे सिंपल सा है आपका कार पीस को पकड़ने का और फीड देने का कार्य होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका इंपोर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान रखें। जो फीड दी जाती है वो फीड आपको वर्किंग टेबल को दी जाएगी, ठीक है, वर्किंग टेबल, ठीक है, वर्किंग टेबल को दी जाएगी फीड, ठीक है। पूछा जाता है कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन के द्वारा फीड हम किसको देते हैं, व्हील को देते हैं या फिर वर्क पीस को देते हैं, ठीक है। वर्क पीस और आपका जो वर्किंग टेबल है दोनों एक साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उसी पर होल्ड किया जाता है, पकड़ा जाता है। क्लियर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेडल। टेबल को क्रॉस मूवमेंट करना है, ठीक है। आप मान लीजिए ये मेरा व्हील है और ये मेरा वर्किंग टेबल है, ठीक है, ये मेरा वर्किंग टेबल है और इस पे मेरा ये जॉब लगा हुआ है, ये जॉब है मेरा। अब इस जॉब को मुझे एक तो मैं इस तरह से देख सकता हूँ फीड, और एक मुझे क्रॉस में देना है इस तरह से, तो ये मैं सैडल के माध्यम से देता हूँ, ये सैडल के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका हेड स्टॉक, जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में कार पीस को घुमाता है, जो हेड स्टॉक होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है टेल, ये लंबे जॉबों को सहारा देने का कार्य करता है। कूलेंट सिस्टम होता है, तापमान को कम करने का काम करता है, मतलब व्हील की जो है लाइफ इससे बढ़ जाती है, क्योंकि वो पीस जो है गर्म नहीं होता है। गर्म नहीं होगा तो क्या होगा, गर्म नहीं होगा अगर पीस, तो सबसे अच्छा पॉइंट क्या होगा कि उसके जो मटेरियल के जो कण है ना वो हीट होने के बाद में ग्राइंडिंग व्हील से चिपक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेल्ट हो गए हैं। मेल्ट होने के बाद में वो मुलायम है, मुलायम होने के बाद में वो ग्राइंडिंग जो व्हील होता है, और ग्राइंडिंग व्हील पे जो कट जो बने हैं, गैपिंग जो होता है, इसमें भर जाता है वो मटेरियल, ठीक है। तो ये उसकी लाइफ बढ़ा देता है ग्राइंडिंग व्हील की, ठीक है। एक है आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है ग्राइंडिंग व्हील को जो घुमाने का या फिर उसको घूर्णन गति प्रदान करने का कार्य करती है आपकी इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो ये हमारे मुख्य पार्ट थे। नेक्स्ट हमारा ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं इस तरह के आपके ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, ठीक है। आपने ग्राइंडिंग मशीनों में देखा होगा, आप वर्कशॉप में देख लिए, आईटीआई वर्कशॉप में देखिए, पॉलिटेक्निक में देखिए, बीटेक अगर देखिए, किसी इंडस्ट्री वाली जो वर्कशॉप होती है वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे आपको ग्राइंडिंग व्हील आपको लगे हुए दिखेंगे ग्राइंडिंग मशीन में। ग्राइंडिंग व्हील सबसे पहले ये मल्टी पॉइंट होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, ठीक है। इसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्यों होता है कि इसमें हर एक जो कड़ है वो हर एक कड़ धातु को काटने का कार्य करता है, हर एक कड़ आपका धातु को काटने का कार्य करता है, ठीक है। जिससे इसमें लाखों छोटे छोटे एब्रेसिव जो गैन होते हैं, वो प्रत्येक गैन एक सूक्ष्म कटिंग टूल एज की तरह कार्य करता है, बहुत छोटा कटिंग एज की तरह कार्य करता है। तो मेरे को अगर ये मटेरियल मान लीजिए ये मेरे पास में जॉब है और इस जॉब को घिसना है मुझे इधर वाली डायरेक्शन में, ठीक है, इधर ग्राइंडिंग करना, तो ये जो है यहाँ पे जो छोटे छोटे कण हैं वो इसके हर एक कण को निकालते हुए चलेंगे, हर एक छोटे छोटे कण को निकालते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये घिसाई का कार्य होगा बहुत, और हर एक कण एक सूक्ष्म कटिंग तरह की कार्य करेगा। तो इसमें बहुत सारे हैं, और जब मल्टी कटिंग टूल पॉइंट की आती है तो वहां से एक से अधिक आपका कटिंग
काम कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे हो गए, तो ये मल्टी पॉइंट है। ठीक है, आप ये इसको याद रखेंगे कि ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की तरह कार्य करता है। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील के अगर हम मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं अगर हम ये बोलें तो सबसे पहले इसमें एब्रेसिव गेंस होते हैं। ठीक है, बॉन्ड होता है जिससे ये कड़ आपस में चिपके रहते हैं। ठीक है, जो बॉन्ड का कार्य क्या होता है कि जो कण होते हैं छोटे छोटे जो बहुत बारीक कण होते हैं, आप इस तरह से यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चित्र, ये छोटे छोटे कण हैं, ये बॉन्ड के माध्यम से चिपके रहते हैं। क्लियर? ठीक है, और इन ये आपका इस जो आपका ये केमिकल है, ये तीनों आपस में एक सही अनुपात में मिलाए जाते हैं जब ग्राइंडिंग व्हील की जो कटिंग क्षमता को निर्धारित करते हैं कि इसकी कटिंग क्षमता क्या होगी, मतलब हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, किस तरह के मटेरियल को ये ग्राइंड कर पाएगा। तो ये तीनों का एक रेशियो लिया जाता है और इन तीनों का रेशियो लेके एक आपका मोल्ड टाइप का रहता है और उसमें ये पैक कर दिया जाता है और हाई प्रेशर के माध्यम से इसको बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस आप समझ सकते हैं। क्लियर? इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, आने वाली वीडियो रहेगी इसी के ऊपर रहेगी, तो अगर आप देखना चाहें तो कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, तो ये आपका ग्राइंडिंग व्हील के मुख्य आपके भाग हैं। नेक्स्ट है जो ग्राइंडिंग व्हील के जो एब्रेसिव जो मटेरियल होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं या किससे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के बनाए जाते हैं, उसके द्वारा हम स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया और अलॉय स्टील हो गया, उसको हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, इससे हम कास्ट आयरन कर सकते हैं, ब्रास कर सकते हैं, ब्रॉन्ज कर सकते हैं, एल्युमिनियम कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो मिल रही है हार्डनेस, वो यहाँ पे जो हार्डनेस मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्यूबिक ब्रॉन नाइट्राइड। ठीक है, इसमें आपका हार्डनेस स्टील हो गया, हाई स्पीड स्टील हो गया। ठीक है, ये आप मटेरियल को ग्राइंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डायमंड। आपने डायमंड के बारे में तो सुना होगा, आप जब इंजीनियरिंग लेवल की आप पढ़ाई में कंटिन्यू है तो आपने डायमंड के बारे में तो सुना होगा। अब डायमंड है तो डायमंड को हम किस किस के मटेरियल पर ग्राइंडिंग कर सकते हैं, तो सबसे कार्बाइड टूल को हम कर सकते हैं। ठीक है, आप कार्बाइड टूल के बारे में आपने देखा होगा, लेथ मशीन का जो चैप्टर है उसमें तो आपने पक्का सुना होगा, है ना, लेथ मशीन। लेथ मशीन में आपने ये सुना होगा। तो इसकी अगर मुझे है तो डायमंड मुझे व्हील चाहिए होगा। ठीक है, जो एब्रेसिव जो मटेरियल रहेंगे वो डायमंड के रहेंगे, है ना। सिरेमिक हो गया, ग्लास हो गया। अब ग्लास तो भाई आप समझ सकते हैं, ग्लास हार्ड है। ठीक है, तो उसको, फिर हो गया कंपोजिट से मटेरियल हो गए, वहां पे भी आपको ग्राइंडिंग व्हील आपका डायमंड का होगा। तो इस तरह से ग्राइंडिंग व्हील में जो मटेरियल यूज होते हैं वो आपके इस तरह से होते हैं और इस तरह से आपका यूज किया जाता है। ठीक है, अब ग्राइंडिंग जो मशीन है उनके अगर हम प्रकार की बात करें तो आप ये आपके मशीन के टाइप हो सकते हैं, जैसे आपको यूज होता है उस तरह से हम वर्कशॉप में उनको परचेज करते हैं, खरीदते हैं और लगाते हैं, अपना कार्य करते हैं। जहां जैसा यूज है ग्राइंडिंग का वहां उस तरह की ग्राइंडिंग मशीन हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है, सबसे पहला आता है बेंच ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है, तो ये बेंच पे लगाई जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेंच ग्राइंडिंग मशीन, तो नाम से। नेक्स्ट होता है पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन, सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन, टूल और कटर ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है, यूनिवर्सल ग्राइंडिंग मशीन और सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन। देखिए सीएनसी सबसे लेटेस्ट आपका मशीन है, ये आपका जी और एम कोड पर चलता है। ठीक है, ये दो आपका कोड होते हैं, तो दोनों कोडों पे चलता है, ये कंप्यूटर के द्वारा चलती है। ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से ये चलाई जाती है, ये सॉफ्टवेयर होता है। इन मशीनों को हम कंप्यूटर के माध्यम से जी कोड और एम कोड यूज होते हैं, जी कोड और एम कोड आपके यूज होते हैं, ये दोनों कोडों के माध्यम से चलाया जाता है। तो ये जो मशीन होती है बहुत अच्छी मशीन होती है, इनकी आप सीख सकते हैं। इसकी वीडियो हम लोग कंटिन्यू बना रहे हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है सीएनसी लेथ मशीन और सीएनसी के ऑपरेशन और उनके जी कोड और एम कोड, आप उसको प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है, तो कुछ मशीनें हमने यहाँ पर ली गई हैं, आपको चित्र के सहित आप देख सकते हैं और इनके कार्य के बारे में हमने बात की गई है।
सरफेस ग्राइंडिंग मशीन की अगर बात करें तो ये समतल सतह मतलब फ्लैट सतह है ना, और उच्च गुणवत्ता की फिनिश हमें प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आपका डाई हो गया, प्लेट हो गया, है ना, गेज ब्लॉक हो गया, या मशीन के कोई पार्ट हो गए, वहां पे हमें सरफेस ग्राइंडिंग मशीन मिलती है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील आपको देखने को मिल रहा है, पीछे मोटर लगी है, यहाँ से ये घूमता है, और ये आपका सॉफ्ट इसके माध्यम से ये ग्राइंडिंग व्हील घूमता है, और यहाँ पे आपका जॉब पीस रखा जाएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ पे आपका जॉब पीस रखा जाएगा, और यहाँ पे जॉब पीस रखने के बाद में इस टेबल को मोशन दिया जाएगा, इस टेबल को या तो इधर की डायरेक्शन में, आप इधर की डायरेक्शन, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, सरफेस ग्राइंडिंग हमें मिलेगी इस पीस पे, ठीक। तो ये सरफेस ग्राइंडिंग मशीन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। आप इस चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। इसमें क्या होता है, बेलनाकार वर्कपीस होते हैं, सिलेंड्रिकल बेलनाकार, और इनकी जो बाहरी सतह होती है उस पर ग्राइंडिंग की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। जैसा मैंने बताया आपको, जब एक्यूरेसी की बात आती है तो माइक्रोन में आती है, 100 माइक्रोन हो गया आपका, 50 माइक्रोन हो गया, या आपका और हो गया आपका 10 माइक्रोन हो गया। तो यहाँ पे मुझे जो मेरा पीस है, ये मेरा सिलेंड्रिकल पीस है, गोल बेलनाकार, इस पीस के जो ऊपरी सतह है इसको मुझे फिनिश करना है। तो फिनिश करने के लिए यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे मैं पीस को इसको बांध लेता हूँ, ये मेरा टेल स्टॉक है, यहाँ पे मैंने बांध दिया, और ये आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है, ये जो आपका है वो इस वाली सतह को एकदम फिनिश करेगा, क्योंकि बेलनाकार पीस को ये आपका और ये पॉइंट, ये दोनों होल्ड करने के पॉइंट है। अब इस टेबल को इस हैंडल के माध्यम से, इसको नजदीक और पास लाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन है, आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा ये, ठीक है, इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा, आपको पॉलिटेक्निक वर्कशॉपों में भी ये देखने को मिलेगा, आईटीआई में भी आपको देखने को मिल जाएगा सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है। ये मशीनिस्ट ट्रेड होती है, वहां पर ये आपको मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन। अब इंटरनल वर्ड से भी आप समझ सकते हैं कि इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन, इंटरनल का मतलब है कि होल की आंतरिक सतह, मतलब इंटरनल सरफेस, ठीक है। और इंटरनल सरफेस करने के लिए हमें इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन की जरूरत होगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे बहुत सिमिलर आप लेथ मशीन से कर सकते हैं। जब लेथ मशीन की बिल्कुल सिमिलर आप यहाँ पे कर सकते हैं कि लेथ मशीन जैसा। आप देखिए यहाँ पे ये चक है, यहाँ पे ये पकड़ा गया है, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील लगा है, और ये आपका इंटरनल ये होल है, और इस होल की जो अंदर की सतह है वो करना है, ठीक है। जब हाइड्रोलिक सिलेंडर की बात आती है तो हाइड्रोलिक सिलेंडर को अंदर से इतना फिनिशिंग बनाया जाता है कि इसमें ऑयल हो गया, पिस्टन हो गया, उनकी सील हो गई, लाइनर हो गए, वो सारे चीज हमें एक्यूरेट मिले। तो इंटरनल हमको ग्राइंडिंग करने के लिए इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, और ये इंटरनल का मतलब है होल की आंतरिक सतह। जी होल है जो इस सिलेंड्रिकल सॉफ्ट में, जी होल है, इस होल को अंदर से ग्राइंडिंग करने के लिए तो इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन की इसकी जरूरत पड़ेगी, क्लियर। तो ये है। नेक्स्ट है आपका सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन। अब आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें कार पीस जो है सेंटर के बीच में नहीं पकड़ा जाता है, ठीक है, इसमें आपका, इसीलिए इसको सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन बोला गया है। आप यहाँ पे देखिए, ये मेरा ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रेशर लगाने के लिए व्हील लगाया गया है, और ये मेरा वर्क पीस है, ये मेरा वर्क पीस है, और ये दोनों पीस के बीच में ये मैंने डाला गया है, और इस तरह से इसकी जो सरफेस है इस पे ग्राइंडिंग होगी, ठीक है। तो सेंटरलेस है ये, ठीक है। ये इसका लाभ क्या है, पहले तो हाई जो है मुझे प्रोडक्शन करना है, कई संख्या में मुझे करना है, 10,000 20,000 लाखों तक मुझे करना है, हाई प्रोडक्शन मुझे करना है। तो और इसमें एक्सीलेंट एक्यूरेसी मिलती है, बहुत एक्यूरेसी मुझे अधिक मिलती है, और मास प्रोडक्शन इससे किया जाता है। मतलब एक समय में मान लीजिए आप मुझे 50,000 मुझे पीस बनाने हैं, ठीक है, और 1,00,000 पीस बनाने, तो यहाँ पे मास प्रोडक्शन किया जा रहा है। मास प्रोडक्शन का मतलब ही यह है कि अधिक संख्या में, ठीक है, अधिक संख्या में वहां पे ये यूज की जाती है। नेक्स्ट है हमारे टूल और कटर ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है, जहां पे टूल बनते हैं, कटर बनते हैं, वो ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है। इसमें सबसे पहला है ड्रिल शेपिंग, मिलिंग, कटर ग्राइंडर, और रीमर ग्राइंडिंग, और टूल ग्राइंडिंग। तो ये आपकी मशीन है। यहाँ पे सिंपल सा है कि टूल को ग्राइंड किया जाता है,
जैसे आपके टूल्स हो गए, कटर हो गए, ड्रिलिंग हो गए, मिलिंग कटर हो गए, रीमर हो गए, उनकी जो रीमर की जो आपने रीमर देखे होंगे, तो रीमर में जो इस तरह की जो शेप बनी होती हैं जो आपकी धातु को हटाने का कार्य करती हैं, इस पे भी तो ग्राइंडिंग किया जाता है, इन पे भी तो ग्राइंडिंग किया जाएगा, तभी तो इनकी जो एज बनेगी वो आपकी शार्प बनेगी। तो ये जो मशीनें होती हैं वो टूल या कटर ग्राइंडिंग मशीन बोली जाती हैं। ठीक है, अब ग्राइंडिंग मशीन के मुख्य ऑपरेशन क्या है, ग्राइंडिंग मशीन में हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन हो सकता है आपका सर्फिंग ग्राइंडिंग हो सकता है, सरफेस जो है ग्राइंडिंग हम कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग कर सकते हैं, इंटरनल ग्राइंडिंग कर सकते हैं, सेंटरलेस आप ग्राइंडिंग कर सकते हैं, फॉर्म ग्राइंडिंग कर सकते हैं, थ्रेड आप ग्राइंडिंग कर सकते हैं, गियर को ग्राइंडिंग कर सकते हैं, और टूल भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। टूल तो आप सिंपल सा लेथ मशीन पे आपने यहाँ काम किया है, मिलिंग पे काम किया है, स्लॉटर पे काम किया है, प्लेनर पे काम किया है, तो वहां पे जो टूल जितने भी बनते हैं उन टूल को अगर आपको ग्राइंडिंग करना है तो आपको ग्राइंडिंग मशीन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ग्राइंडिंग मशीन की आपको जरूरत होगी। क्लियर, तो ग्राइंडिंग जो मशीन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है, ये जान लीजिए। और इससे जब एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक ये पढ़ना है चैप्टर के कौन कौन सी मशीन है। बेसिक आपको यहाँ पे जो आपके चैप्टर के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको दिया गया है, एएलपी में जो टॉपिक है, ठीक है, जो एएलपी में टॉपिक है उससे रिलेटिव ही किया गया है। यहाँ मैक्सिमम ये ध्यान रखा गया है कि आपको बहुत ज्यादा ब्रॉड में ना बताया जाए, जो आपको दिया गया है जिससे क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वही बताया जाए, टारगेट हमारा एएलपी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं। ग्राइंडिंग व्हील है वो मल्टी कटिंग टूल है। सबसे पहला ग्राइंडिंग जो है फिनिश ऑपरेशन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड स्टील के लिए होता है, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड या कास्ट आयरन हो गया, और नॉन फेरस मटेरियल के लिए उपयोग किया जाता है। डायमंड सबसे अधिक कठोर एब्रेसिव कड़ होते हैं इसमें, डायमंड में सबसे अधिक आपको होते हैं। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में सेंटर का उपयोग नहीं किया जाता है, सरफेस ग्राइंडिंग में हमें फ्लैटनेस प्राप्त की जाती है, जो सरफेस ग्राइंड है सरफेस हमको मिलनी। ठीक है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में बाहरी सतह पर हम मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में हम बाहरी तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है, इससे ही आपका क्वेश्चन आपको पूछा जाते हैं। तो अब हम ये वीडियो में अब जो हमने पढ़ा, यहाँ पे जो भी हमने समझा, इसको आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट है। अब यहाँ पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन को भी हम लगा के देखते हैं कि क्या हमको समझ में कितना आया। ठीक है, तो पहला आपका एमसीक्यू है, ग्राइंडिंग मशीन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ग्राइंडिंग जो मशीन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आप ऑप्शन को पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। भारी धातु काटना, मतलब भारी ज्यादा अधिक संख्या में धातु काटना, या फिर उच्च एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश प्राप्त करना, या धातु को जोड़ना या धातु को ढालना। देखिए, जोड़ना तो है ही नहीं, ढालना तो है ही नहीं, और धातु को भारी मात्रा में काटना या उच्च एक्यूरेसी के साथ सरफेस फिनिशिंग करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 20 होगा। क्यों बी? क्यों? क्योंकि इसमें उच्च एक्यूरेसी आपको चाहिए होगी और सरफेस फिनिशिंग चाहिए होगी। ग्राइंडिंग में आपको मेन पॉइंट जो होता है वो सरफेस फिनिशिंग का ही होता है, और सरफेस फिनिशिंग हमको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील किस प्रकार का कटिंग टूल है, किस प्रकार का है? ऑप्शन आप पढ़िए, सिंगल कटिंग है या डबल कटिंग है या मल्टी पॉइंट कटिंग है या नॉन कटिंग टूल है। देखिए, यहाँ पे कटिंग तो होती है, तभी तो हमको सरफेस की जो फिनिशिंग मिलती है बहुत ज्यादा एक्यूरेट मिलती है। अगर यहाँ पे कटिंग नहीं होगी तो एक्यूरेसी नहीं मिल सकती है, क्योंकि हमने ये चीज बताया गया है कि जो कटिंग करता है ये बहुत ही ज्यादा माइक्रोन में करता है। 10 माइक्रोन हो गया, 100 माइक्रोन हो गया, 500 माइक्रोन हो गया, 700 हो गया, या मान लो 7500 माइक्रोन हो गया, तो ये माइक्रोन में करता है। लेकिन ये मल्टी कटिंग टूल पॉइंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कड़ बने होते हैं, जो एब्रेसिव जो कड़ होते हैं, गेन होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। तो इसमें एक से अधिक कटिंग एज बन रही हैं, और अधिक एक एज जो कटिंग बन रही हैं वो आपका मल्टी पॉइंट बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, मल्टी पॉइंट एब्रेसिव कटिंग टूल। ठीक, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ग्राइंडिंग व्हील में मुख्य रूप से कौन से तत्व होते हैं? एब्रेसिव गेन ऑन बॉन्ड,
केवल कार्बन या केवल स्टील या कॉपर एंड जिंक। देखिए ये सब तो होता ही नहीं है, सीधा सीधा है। इसमें गेन और कड़ों की बात की गई है और इसमें बॉन्ड को चिपकाने के लिए बात की गई है कि वो सारे के सारे बहुत मजबूती से एक दूसरे को पकड़ सकें और वो कटिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ए होगा, एब्रेसिव गेन एंड बॉन्ड। क्लियर, तो इसका राइट आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, स्टील की ग्राइंडिंग के लिए सामान्यतः कौन सा एब्रेसिव अधिक उपयुक्त होता है। स्टील की बात की गई है यहाँ पे, तो आपको ऑप्शन देखने हैं, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, एल्युमिनियम कार्बाइड हो गया, डायमंड हो गया या फिर ग्लास हो गया। तो ये आपको जो छोटे छोटे उस पर कड़ लगे होते हैं, वो कड़ों की हार्डनेस जो होती है, कठोरता होती है, उसके अकॉर्डिंग वो ग्राइंडिंग आपका करता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, राइट आंसर आपका बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। नंबर आपका 5 है, कास्ट आयरन और नॉन फेरस मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए। देखिए कास्ट आयरन और नॉन फेरस, ठीक है, जिनमें लोहा नहीं होता है, नॉन फेरस मटेरियल का जो वीडियो है इंजीनियरिंग मटेरियल, आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कौन सा मटेरियल क्या होता है। कि नॉन फेरस मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए सबसे कौन सा उपयुक्त एब्रेसिव उपयुक्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। पहला है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, CBN हो गया और डायमंड हो गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा सिलिकॉन कार्बाइड होगा, तो राइट आंसर इसका बी है आपका। ठीक है, अब इसमें है सबसे, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, सबसे कठोर जो एब्रेसिव है वो कौन सा है। एल्युमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन है या फिर डायमंड है या फिर एमरी है। देखिए एमरी हो नहीं सकता, एल्युमिनियम हो नहीं सकता, सिलिकॉन आपका हो नहीं सकता। सिंपल सा है, आपने डायमंड के बारे में तो आपने पढ़ा है, जब आपने इंजीनियरिंग मटेरियल की वीडियो आपने देखी है, इंजीनियरिंग मटेरियल की जो वीडियो डली हुई है प्ले लिस्ट में, आप चेक कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा बात है। देखिए आपको मेहनत करना है, गवर्नमेंट जॉब आपको लेना है। ठीक है, आपका टारगेट है कि मुझे जितना जल्दी हो सके, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं घर की, परिवार की, माता जी की, पिताजी की, भाइयों की, बहनों की, आपको जॉब लेना है। तो देखिए आपको बहुत ही सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं समझेंगे तब तक आप एकदम हाई लेवल पे अगर पहुंचेंगे तो वहां पे बहुत सारे डाउट क्रिएट हो जाते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे आया, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। मेरे आपको यहाँ पे वीडियो बहुत ही बेसिक और सिंपल मिलेंगे और बहुत ही रिलेट मिलेंगे आपको, सीधा गवर्नमेंट जॉब से जो है कनेक्ट करने वाले। कि आपको जो गवर्नमेंट जॉब में पूछा जाता है वही टॉपिक मैं यहाँ पे बहुत ही समय से वीडियो में लाता हूँ। मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए कि कोई भी टॉपिक हमसे छूटे ना, हर एक टॉपिक को हम ध्यान दिया जाए। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको बहुत ही बारीकी से और समझदारी से इसको पढ़ना। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां आने वाली हैं या आ चुकी हैं और इसको पढ़ना है आपको। तो कंटिन्यू आप देखते रहिए, वीडियो को बारीकी से समझते रहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रयास ये रहेगा कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएं और बहुत ही आपको शानदार वे में। शानदार वे का सिंपल सा एक ही मतलब है कि किसी तरह का कोई डाउट ना रहे, किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम समझ में आए या प्रॉब्लम क्रिएट हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि देखिए सब्सक्राइब करने से सबसे मुझे अच्छा एक रीजन ये लगता है कि आपको नोटिफिकेशन आता है, तो कम से कम आपको किसी अन्य ऐप पे आप ध्यान लगाए हुए हैं तो वहां से आपको थोड़ा सा तो क्लिक करेगा, यार ये टॉपिक मेरा इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे देखना है, इसको बंद करो भाई, मेरे को ये टॉपिक देखना है। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने से सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका ही अच्छा एक रोल है। आपको कम से कम नोटिफिकेशन तो मिल रहा है, आपका ध्यान तो थोड़ी देर के लिए आपको अपनी पढ़ाई की तरफ, आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है उसकी तरफ आ रहा है। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन करना, सिर्फ ये दो से आपको थोड़ा सा तो इंडिकेट आ रहा है कहीं आप भटके हुए हैं, किसी भी कार्य में आप खोए हुए हैं, तो कम से कम आपको, या किसी अन्य ऐप पे भी आपका ध्यान है, तो कम से कम इतना तो होगा कि आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप उसको ध्यान को इधर लगा सकते हैं कि नहीं मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, मेरे जॉब में आने वाला है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कंटिन्यू बने रहें। प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको जॉब पक्का मिल जाएगा। आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डायमंड होगा। ठीक है, सी ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। जो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है, यहां से आपको क्लियर कुछ पॉइंट तो क्लियर हो रहे होंगे। सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है, मशीन का मुख्य उपयोग क्या है? केवल होल बनाने के लिए, या फ्लैट सरफेस या ग्राइंडिंग करने के लिए, या थ्रेड कटिंग करने के लिए, या गियर शेपिंग करने के लिए? देखिए भाई, यहाँ पे सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है, ठीक है, सरफेस को कर रही है, तो फ्लैट सरफेस हो गया, या ग्राइंडिंग करने के लिए इसका कार्य होता है। तो इसका जो ऑप्शन है बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग निम्न में से किस प्रकार की सतह के लिए किया जाता है? सिलेंड्रिकल पूछा गया है यहाँ पे। बेलनाकार, बेलनाकार, बेलनाकार मतलब समझ गए होंगे आप, बेलनाकार सिलेंड्रिकल। समतल सतह के लिए, बाहरी बेलनाकार सतह के लिए, केवल आंतरिक सतह के लिए, या केवल कोणीय सतह के लिए? ठीक, तो यहाँ पे आपका समतल सतह होगा। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो सॉरी, ये आपका सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, बेलनाकार में तो ऊपर वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर है आपका बी, बाहरी बेलनाकार सतह। क्लियर, ये आपका ऑप्शन नहीं है, ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन की प्रमुख विशेषता क्या है? सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन की प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए यहाँ पे सेंटरलेस मशीन है, ठीक है। आपको बताया गया था कि ये आपके व्हील होते हैं और इसमें आपका जॉब पीस इस तरह से कार्य करता है। तो इसमें कार पीस को दो सेंटरों के बीच में पकड़ा जाता है, सेंटरलेस है भाई, ठीक है। ये ऑप्शन कैसे हो सकता है? यहाँ पे सेंटरलेस लिखा हुआ है, ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग सेंटरलेस लिखा हो। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका बोला जा रहा है कार पीस को दो सेंटर लाइन के बीच में पकड़ा जाता है, कार पीस को चक में ही पकड़ा जाता है, कार पीस को सेंटरों के बीच ग्राइंड किया जाता है, कार पीस को सेंटरों के बीच, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग नहीं किया जाता। भाई ग्राइंडिंग का व्हील का क्यों नहीं उपयोग किया जाएगा? ग्राइंडिंग व्हील का तो ग्राइंडिंग के लिए उपयोग किया जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें कार पीस को सेंटरों के बीच में ग्राइंड किया जाता है। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा सी है, ठीक, राइट आंसर हमारा सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है टूल और कटर ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग, टूल कटर ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग, मुख्य उपयोग क्या है? ठीक है, इसमें सीट मेटल कटिंग की जाती है, या कटिंग टूल किए जाते हैं, और ग्राइंडिंग और सर्फिंग मतलब शार्पनेस किया जाता है, या आपका बेल्डिंग किया जाता है, या फिर आपका कास्टिंग किया जाता है। बेल्डिंग में तो दो मटेरियलों को जोड़ा जाता है ना, दो मटेरियल को जोड़ा जाता है। कास्टिंग में तो मोल्ड बनाए जाते हैं, और मोल्ड बनाने के बाद में हमको किसी भी शेप का आकृति हमको इसमें बनाया जाता है। ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। सीट मेटल कटिंग तो इससे होगी नहीं, क्योंकि कटिंग सीट मेटल में तो है। तो इसका हमारा राइट आंसर है कटिंग टूल और ग्राइंडिंग मशीन। क्लियर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड का मुख्य क्या कार्य है? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका गवर्नमेंट जॉब में पूछा जाता है। जूनियर इंजीनियर हो गया, आपका एएलपी हो गया, बहुत जगह ये पूछा जाता है, ठीक है। तो एब्रेसिव जो गेंद है उनको आपस में बांधे रखने का कार्य करता है, या कार पीस को घुमाने का कार्य, कूलेंट को गर्म करने का कार्य। कूलेंट को गर्म करना, मशीन की गति को कम करना, ठीक है। आप इसका आंसर खुद बता सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। आपको अभी ये टॉपिक जब पढ़ा आपने, तो यहाँ पे इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई जो बॉन्ड है, बॉन्ड का सिर्फ यहाँ पे काम है जो छोटे छोटे कण हैं उनको आपस में बांध के रखना, मतलब एब्रेसिव जो गेंद है वो आपस में बांध कर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग, ठीक है, ये इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ड्रेसिंग, ग्राइंडिंग व्हील की जो ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मशीन का वजन कम करना, व्हील और कटिंग एक्शन को पुनः प्रभावी बनाना, या वर्कपीस को कम करना, आरपीएम को शून्य करना, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है, ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील की कटिंग एक्शन को, जो कटिंग किया जाता है उसको फिर से पुनः प्रभावी बनाना, मतलब तेज बनाना, शार्प बनाना। अब ऐसा होता क्यों है कि जब आपका मटेरियल जब ग्राइंड किया जाता है, ये मेरा मटेरियल है और ये मेरा ग्राइंडिंग व्हील है, और इसको कटिंग किया जा रहा है, तो इसके छोटे छोटे कण, इसके जो कण होते हैं उसके बीच में जाके फंस जाता है, फिर ये कटिंग करने योग्य नहीं रहता है, तो इसको ड्रेस किया जाता है। ड्रेसिंग मतलब साफ करना,
ठीक है। इसको साफ करने का प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको साफ करने, तो साफ करने का जो कार्य है उसको ड्रेसिंग बोला गया है। तो व्हील की कटिंग एक्शन को पुनः प्रभावी बनाना, आप समझ गए होंगे। कटिंग की जो एक्शन है उसको पुनः प्रभावी बनाना, जो प्रभावी था वो अब नहीं रहा है, वो एक्शन उतना नहीं कर पा रहा है, मतलब ग्राइंडिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसके जो गेन हैं उनके बीच में मटेरियल के छोटे छोटे कण जो है पिघल के, हीट होके वो उसमें फंस गए हैं और जाम कर दिया है उसको, उन कणों को, तो इसीलिए वो ग्राइंडिंग व्हील है वो कटिंग नहीं कर रहा है, तो इसीलिए उसको ड्रेसिंग किया जाता है। और ड्रेसिंग जो किया जाता है वो आपका ड्रेसिंग टूल होता है, ठीक है, ड्रेसिंग टूल के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका इंपोर्टेंट है, आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये, ठीक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बार बार, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्राइंडिंग व्हील की टर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ग्राइंडिंग व्हील की जो टर्निंग की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हील को सही आकार और ज्योमेट्री प्रदान करना, वर्कपीस की लंबाई बढ़ाना, या कूलेंट बदलना, या स्पेडल को रोकना। ग्राइंडिंग व्हील की जो टर्निंग है उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे पूछा गया है। तो उसमें देखिए क्या किया जाता है, ग्राइंडिंग व्हील का जो आकार है, ठीक है, जो आकार हमें चाहिए वो आकार के अकॉर्डिंग और ज्योमेट्रिकल जो हमें प्राप्त करना है वो हमको मेंटेन करना होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, हार्डनेस स्टील, जो हार्डनेस स्टील होती है ग्राइंडिंग के लिए निम्न में से कौन सा एब्रेसिव उपयुक्त होता है। जो हार्डनेस स्टील है उसको हमें ग्राइंडिंग करना है, ठीक है, उसके लिए हमसे ग्राइंडिंग व्हील के जो एब्रेसिव जो कड़ है उसके द्वारा बनाया गया व्हील है वो हमसे पूछा गया है। तो CNB ऑप्शन है, वुड है, और कॉपर है, और एल्युमिनियम। आप यहाँ पे थोड़ा सा आप सोचिए, बहुत जो ऑप्शन बेसिक है बट क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये रिपीट भी हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ के आप देखिए, वुड हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और आपका CNB हो गया, तो आप किस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। आपको मान लीजिए तुक्का भी लगाना है, तुक्का भी लगाना है तो भी आप किसको लगाएंगे, लगाइए, आप कमेंट्स में आप जवाब दीजिए। इस तरह से आप लिखना, कमेंट्स में आपको लिखना। तो 14 का ए आपको चाहिए, 14 का बी चाहिए, या 14 का आपको सी चाहिए, या फिर 14 का आपको डी चाहिए। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, या फिर ये लिख, किस तरह का आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, ग्राइंडिंग प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ये जो ग्राइंडिंग प्रोसेस किया जा रहा है इसकी सबसे अच्छी क्या विशेषता है, मुख्य रूप से ये किस लिए की जा रही है, या इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है ग्राइंडिंग की। बहुत ऑप्शन जो दिए गए हैं वो देखिए, बहुत अधिक मटेरियल रिमूव रेट, मतलब रिमूव जो रेट है, अधिक मटेरियल एक बार में बहुत ज्यादा मटेरियल अधिक हटाने का कार्य करती है। जो ग्राइंडिंग प्रोसेस है, जो ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा किया जाता है वो प्रोसेस के बारे में बात की गई है। या फिर उच्च एक्यूरेसी और सरफेस फिनिशिंग, मतलब बहुत ही सुपर क्वालिटी की फिनिशिंग हमको चाहिए, मतलब एक्सीलेंट फिनिशिंग। या केवल सॉफ्ट मटेरियल के लिए फिनिशिंग की जाती है, या बिना कटिंग टूल के ये मशीनिंग की जाती है, बताइए आप। अभी आपने सारी चीजें देखी, और मैं हर एक क्वेश्चन में ये चीज को बोलता हुआ आया हूं कि ये है, ये है, ये है, जिससे कि थोड़ा सा आप रिलेट कर पाए, आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, ठीक है, आपके ब्रेन में ये सारी चीजें सेट हो जाए कि हाँ ये है, ये नहीं ये था। हल्का आपको वहां पे रहा, मान लीजिए 40% वहां से आपने सीखा, 40% यहाँ पे से, तो भी आप 80% आप सीख गए। क्लियर। देखिए आप यहाँ पे अगर सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। ये आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप लोग कमेंट्स में और लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका होगा, ग्राइंडिंग मशीन की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होगी, सबसे अच्छी जो क्वालिटी होगी, वो है आपकी उच्च एक्यूरेसी और फिनिशिंग प्राप्त करना, बहुत अच्छी फिनिशिंग प्राप्त करना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी है। क्लियर। तो आप लोग कंटिन्यूस चैनल के साथ बने रहिए, और बने रहने के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, और वीडियो देखते रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे एक और वीडियो में मिलते हैं,
तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।